सब निकुंज भी आ गए हैं स्टूडियो में, उनसे समझते हैं कि इस वक्त बाजार को कैसे ट्रेड करना चाहिए। मॉर्निंग निकुंज, ग्लोबली बाजारों में चाहे हम जिस तरह का भी देख रहे हो, अभी आप यूरो को देखें, यूरोपियन मार्केट्स में जिस तरह का प्रेशर है, और ये जो रशिया और यूक्रेन, ये सारे मैक्रो हेडविंड्स के बीच में एक बात तो क्लियर है कि इंडिया लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी रैली है। जैक्सन होल से लगभग आप यानी अगस्त 25 से लेकर अब तक 6% तक की मूव आपको कई सारे इंडेक्स में मिल गई है। बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप पे लगभग 2% की मूव दिख गई है। जी हाँ। देखिए, आपको ये समझना है कि ये आउट परफॉर्मेंस है, डीकपलिंग है। ये एक बड़ी बात है, मगर क्या ये फैक्ट है? और डेटा आप देखिए, इस साल डाउ 14% नीचे है। मैं तो नैस्डैक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है तो वहाँ मैं जा भी नहीं रहा हूँ। मगर डाउ इस साल 14% नीचे है और आप इस साल करीब करीब 2% ऊपर है। निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी इस साल 2% ऊपर है। तो एक आप मैसिव रूप से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हम आउट परफॉर्मेंस जब बात करते हैं तो हम एक महीने की आउट परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, एक क्वार्टर की आउट परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, हम 9-10 महीने की बात कर रहे हैं। करीब 9 महीने हैं। 9-10 महीने से आप देखिए किस प्रकार से आप एक अलग राह पर चल रहे हैं। तो जब आप एक अलग राह पे चल रहे हैं तो आप उसका आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे या डीकपलिंग बोलेंगे? अभी डीकपलिंग एक डेंजरस वर्ड होता है, बिकॉज हमने हिस्टोरिकली जब भी डीकपलिंग देखी है तो डीकपलिंग आने में डीकपलिंग कई बार नहीं होती है। मगर मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं जब डेटा देख रहा था तो ये बात मेरे माइंड में आई कि इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस जब आता है तो आप उसका आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे या डीकपलिंग है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका जो मार्केट है, आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो अर्निंग साइकिल है, आपकी जो बिजनेसेस हैं, आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है, वह दुनिया से बहुत हटकर है। यूरोप में बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस चल रही है, अमेरिका में रिसेशन का स्लो डाउन आया, चाइना के अंदर तो किसी को नहीं पता कि वहाँ पर क्या आ रहा है। तो आप एक प्रकार से अलग राह पर चल रहे हैं और राह पे जब दूसरी चलते हैं तो उसको मैं डीकपलिंग बोलता हूँ, उसको मैं आउट परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा। ऑलराइट, ओके, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स ये तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स और ग्लोबल सेंटिमेंट्स के विपरीत हम ट्रेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट एफआईएस की सेलिंग के बावजूद भी हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय बाजार में अपने संकेत जो हैं वो इंटैक्ट है। लेकिन फिर ऐसे में बाजार में थीम्स की अगर बात करें, जहाँ ऑटो एंसिलरी, ऑटो फाइनेंसिंग पर फोकस था, अब टायर स्टॉक्स पर भी ब्रोकरेजेस का पॉजिटिव कवरेज आना शुरू हो चुका है। आज खासकर इसका अपोलो टायर्स में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई और मैं इस रिपोर्ट से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। देखिए, टायर कंपनी के अंदर दो बड़ी रॉ मटेरियल क्या होते हैं? सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनका होता है रबर प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। सेकंड रॉ मटेरियल होता है ऑयल डेरिवेटिव्स, कार्बन ब्लैक और जो ऑयल डेरिवेटिव्स आते हैं वह भी नीचे आ चुका है। तो इन दो चीज़ों को लेकर के रॉ मटेरियल के अंदर जो हाई इन्फ्लेशन इनको मार पड़ी थी वह मुझे लगता है ठीक होगी। हम टायर स्टॉक्स की शायद एक महीने पहले भी बात कर रहे थे। अगर आप देखिए तो ईवी का जो भी डिस्ट्रप्शन आ रहा है, ईवी का जितना भी डिस्ट्रप्शन आपका आ रहा है, टायर तो लगेंगे। भले वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं, भले आप वो कम्बशन इंजन यूज़ करें, टायर तो लगेंगे। तो टायर के अंदर मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। तीसरा, कोविड की वजह से काफ़ी रिप्लेसमेंट मार्केट के अंदर डिमांड नहीं थी। आप अगर बाहर नहीं जाएंगे घर से तो आप टायर चेंज नहीं करेंगे। तो वो मार्केट भी मुझे लग रहा है कि इस साल कुछ सरप्राइज़ दे सकता है। तो अपोलो टायर की अगर खास बात करें, जो मॉर्गन स्टैनली पॉइंट बना रहा है, शायद मैं सहमत भी हूँ उससे कि इनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी ख़राब रहे हैं बिकॉज ये केपेक्स में थे और मुझे अब लगता है कि रिटर्न रेशियोज ठीक हो जाएंगे। द प्रॉब्लम विद टायर स्टॉक्स इज दैट हालांकि टायर आप ब्रांड से लेते हैं मगर इसके अंदर मार्जिन जो है कभी एफएमसीजी के आसपास नहीं जाते हैं बिकॉज वो नेचर ऑफ द बिजनेस है। तो अब कुछ महीनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए मुझे लगता है कि टायर एक नेचुरल अप ट्रेंड के अंदर है। मार्केट के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कार्स पे बुलिश हैं और ऑटो पे और आप टायर्स में बेरिश हैं। और वही पॉइंट मैं दोबारा बोलूँगा कि कोविड के समय में आपका जो रिप्लेसमेंट मार्केट था ठप हो चुका था। 2020 में आपने गाड़ी नहीं चलाई तो 2021 का रिप्लेसमेंट मार्केट ही नहीं वापस आया। 2021 में और 22 में जब नॉर्मल कम्यूटिंग चालू हुई है तो अब रिप्लेसमेंट मार्केट वापस आ रहा है। रोड्स भी हिंदुस्तान की अच्छी होने लगी हैं। हम देख रहे हैं कि अब वीकेंड पे कम्यूटिंग भी चालू हो चुकी है, ट्रैफिक भी बढ़ने लगा है। और बॉम्बे के रोड्स में तो वैसे आप जाएंगे तो टायर नहीं चेंज करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि टायर की रिप्लेसमेंट डिमांड आ सकती है। इनफैक्ट ऑटो एनसीडी की बात ही कर रहे हैं, बैटरी स्टॉक से भी कल लास्ट आवर ट्रेड में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट दो ही प्योर बैटरी स्टॉक्स हैं लेकिन दोनों चल रहे थे। आपका कोई व्यू उसके ऊपर? मैं प्राइस एक्शन देख रहा था और मैं प्राइस एक्शन में अगर दोबारा वही बात थीम रिप्लेसमेंट मार्केट, मैंने 2 महीने पहले अपनी गाड़ी की बैटरी रिप्लेस करी है। 4 साल पुरानी गाड़ी, पहली गाड़ी की बैटरी रिप्लेस करी है। नॉर्मली 3 साल में रिप्लेस होती है, 4 साल में इसलिए भी कोविड में भी गाड़ी चली कम थी, रनिंग कम थी, जिसे हम बोलते हैं रनिंग कम थी। तो
बैटरी मार्केट के अंदर मेरे को क्या लगता है कि एक प्रकार का डिस्ट्रप्टिव फियर आया था, ईवी आ रही है, कौन सी बड़ी कंपनी, कौन सी बैटरी कंपनी ईवी में बड़ा हो सकती है, तो वह लेकर के हमने देखा था कि जो करंट बैटरी कंपनीज है उनको काफ़ी मार पड़ी थी। मार्केट को अब समझ में आने लगा है कि यही कंपनीज हैं वो आने वाले समय में बैटरी ईवी में भी बनाएंगी। वन सेकंड, जो आइस इंजन है जिसकी हम बात करते हैं वो अभी भी बड़ा है, हालांकि ईवी आ रहा है, समय है और दूर है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं दिल्ली अभी दूर है फॉर ईवी टू रियली बिकम वेरी बिग। तो जो रिप्लेसमेंट मार्केट की डिमांड है वह भी वापस आ रही है, जो नॉर्मलाइजेशन है वह भी हो रहा है डिमांड को लेकर के, और जो फेयर आया था डिस्ट्रप्शन को लेकर के, और लेड प्राइसेस भी नीचे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर भी इस समय हो सकता है कि ध्यान रखना चाहिए। एक वेरी क्विक क्वेश्चन निकुंज, फिर से जीआरएम, सिंगापुर जीआरएम्स फिर से एक सर्च पर आ गए हैं, 48% लगभग बढ़ गए अपने उन लोज से, $4 के भी नीचे चले गए थे। इस पर आपको लगता है एक केस बनता है कि फिर से रिफाइनरिंग स्टॉक्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टॉक्स, यहाँ पर फिर से एक्शन हो? लॉजिक तो है मगर कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि विनफॉल टैक्स है। यस, करेक्ट। तो जहाँ पर भी प्राइस ऊपर जाएंगे, एक $9-10 के ऊपर जाएंगे, हमें पता है सरकार आकर के एक प्रकार का टैक्स लगा देगी। अब आप देखिए शुगर के प्राइसेस तीन महीने के हाई पर है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो आप, मुझे लगता है कि सरकार फिर कुछ रणनीति करेगी जिससे कि फेस्टिवल सीजन की मिठास नहीं चली जाए। तो उसी प्रकार से अगर जीआरएम्स ऊपर जाते हैं तो मुझको लगता है कि या तो टैक्स बढ़ेगा या फिर कुछ प्रकार की पाबंदी आएगी। तो जो नेचुरल माहौल होता है साइकिल्स में, जिसके अंदर हम कमोडिटी में अपस्विंग होता है, डाउन स्विंग होता है, वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स मुझे नहीं लगता है कोई भी रिफाइनरी इस समय गेन कर पाएगी। एब्सोल्युटली निकुंज, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो क्लियरली फेस्टिवल डिमांड तो है ही, और इसी के चलते ऑटो एंसलरी, साथ ही एफएमसीजी स्पेस और कमोडिटी प्लेस भी काफ़ी हद तक फोकस में रहेंगे, और इन पर आपको अभी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन